Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your 5th class Hindi reader, okay? And what's its name? Bal Suman. Are you ready with these readers? So children, open your readers. Children, what we learned in our previous class? Which lesson is going on? Have you remembered this? I think our first lesson is finished in our last class. हम हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए यहाँ पर पेज नंबर 5 पर ये ग्रामर करे थे, रीडर पार्ट करे थे, तो यहाँ पर ये लेसन हमारा फिनिश करे थे. ओके, तो चलिए आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लेसन. सो कम अप द पेज नंबर 6. पेज नंबर 6. आर यू रेडी विद दिस पेज? So those who are having readers, see in your readers. Those who are not having, see in these videos. Okay. तो चलिए पेज नंबर 6 पे देखिए हमारा सेकेंड लेसन है बच्चों. लेसन नंबर 2, लेसन नेम एकाग्रता. पहले हमारा लेसन नेम क्या है बच्चों? एकाग्रता. ए ये हमारा जो स्वर है ए है, ठीक है. ए यहाँ पर देखिए हमारा व्यंजन है क, का को आ की मात्रा क, एक हमारा जो स्वर है ए है, काकुआ की मात्रा का, एक. यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा व्यंजन है ये गा है, ठीक है. गा को देखिए पदेन की मात्रा है, जो नीचे रेखा दिखाई दे रही है ना, ये पदेन की मात्रा कहलाती है, ठीक है. एकाग्र, गा को पदेन की मात्रा ग्र, ताकुआ की मात्रा त, एकाग्रता. हमारा लेसन नेम है एकाग्रता. एकाग्रता मीन्स, एकाग्रता किसे बोलेंगे बच्चों? यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, फोकस करना कोई एक ही चीज़ पर. हाँ, ठीक है. एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो चलिए हमारा लेसन नेम है एकाग्रता. तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये पिक्चर के बारे में डिस्कस कर लेंगे. तो बच्चों देखिए ये जो चित्र है उसे ध्यान से देख लीजिए. ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो हम यहाँ पर चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ मौखिक प्रश्न है चित्र से संबंधित. तो हमारा पहला प्रश्न देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो चित्र है यानी कि जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक लड़की है ना. यहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में यहाँ पर देखिए धनुष है और बाण है, ठीक है, तीर है. यहाँ पर जो उसके हाथ में जो धनुष दिखाई दे रहा है वो BOW वो, तो देखिए इसे हिंदी में धनुष बोलेंगे. ओके, यहाँ पर जो इसके हाथ में दिखाई दे रहा है ना आपको, धनुष के साथ एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है. तो चलिए ये हमारा पहला प्रश्न है. दूसरा देखिए वे क्या कर रही है? यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र में ये वे लड़की जो है वे क्या कर रही है? क्या कर रही है बच्चों? वो धनुष चला रही है. धनुष की जो तीर है, जो बाण है वो खींच रही है और वो धनुष को चला रही है, ठीक है. तो चलिए ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न. तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, इनके मन में क्या विश्वास है? यहाँ पर जो ये लड़की है, स्त्री है, उसके मन में यानी कि मन यानी कि हार्ट, क्या विश्वास है? उसको क्या विश्वास है कि वहाँ पर वो जो निशाना लगा रही है धनुष से, कि उसको इस तरह का विश्वास होगा कि वो जो निशाना लगा रही है उसका एकाग्रता यानी कि उसकी कंसंट्रेशन उसकी सही है और वो उसको ऐसा विश्वास होगा कि वो निशाना लगा सकती है. इस तरह का उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पर के वे जो धनुष चला रही है वो उस पर एकाग्रता यानी कि उसका कंसंट्रेशन उस पर ठीक तरह से है और वो उसको इतना विश्वास है कि वो निशाना लगा सकती है सही जगह पर, ठीक है. तो ये लड़की को इस तरह का विश्वास होगा बच्चों. तो चलिए ये हमारे चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हो चुके हैं. तो चलिए हमारा जो पाठ है एकाग्रता, इसमें यहाँ पर इस पर एकाग्रता करने के लिए ये पाठ में कहा गया है, यानी कि कौन सी चीज़ पर एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन करने के लिए ये पाठ में कहा गया है, ये हम हमारे पाठ में पढ़ेंगे बच्चों. सो कम अप द पेज नंबर 7. आइए हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 7. आर यू रेडी विद दिस पेज? So those who having reader, so keep your fingers on first line. Those who are not having, see in this screen. Okay, जिसके पास रीडर नहीं है ये यहाँ पर देखिए वीडियो में स्क्रीन पर. चलिए जहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ अपनी फिंगर रखिए. ओके, तो चलिए एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया. एक दिन द्रोणाचार्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुरु है
गुरु है अपने शिष्यों के साथ है, यानी कि चेला वगैरह जो होता है पीपल। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र में आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, चित्र में यहाँ पर एक गुरु है, गुरु यानी कि टीचर है। तो देखिए इनका नाम जो है द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य ये चित्र में किसके साथ खड़े हुए हैं बच्चों? अपने शिष्यों के साथ। शिष्य यानी कि जो चेले वगैरह जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ खड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर 3-4 यहाँ पर उनके शिष्य है, तो उनके शिष्यों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये द्रोणाचार्य है, ठीक है। इनका नाम है द्रोणाचार्य। तो देखिए बच्चों, एक दिन जो है द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। यहाँ पर जो द्रोणाचार्य है उन्होंने क्या विचार किया, क्या ख्याल किया कि वे अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के, एक छोटा सा एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह लेने का उनका विचार किया। किसने? द्रोणाचार्य ने। ओके। उन्होंने नीले रंग की एक बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की ऊंची डाल पर रख दी। उन्होंने क्या किया बच्चों? द्रोणाचार्य जो थे गुरु, उन्होंने क्या किया, एक सामने पेड़ की डाल पर, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एक पेड़ है और उसकी डाल यानी कि शाखा जो ब्रांच है उसके ऊपर एक नीले रंग की बनावटी चिड़िया रख दी। नीला यानी कि जो ब्लू कलर होता है उस तरह के रंग का एक बनावटी चिड़िया, यानी कि एक बनी हुई चिड़िया, यानी कि ओरिजिनल नहीं है वो स्पैरो, एक बनी हुई चिड़िया है। इसको बनाए सो है वो हैंडमेड है ये। यहाँ पर एक बनावटी चिड़िया यहाँ पर नीले रंग की पेड़ की डाल पर रख दी। किसने? यस, द्रोणाचार्य ने। बनावटी चिड़िया उनके सामने पेड़ की ऊंची डाल पर रख दी। फिर सभी राजकुमारों को बुलाकर उन्हें वे चिड़िया दिखाई और कहा कि सामने पेड़ की डाल पर, ऊंची डाल पर क्या किया, एक बनावटी चिड़िया रख दी और सभी राजकुमार जो थे उनको बुलाकर उन्हें वे चिड़िया दिखाई और कहा कि, यहाँ पर देखिए उनके जो शिष्य है यानी कि राजकुमार जो भी है शिष्य, उनके गुरु ने क्या किया कि बुलवाकर उन्हें वे चिड़िया दिखाई। वहाँ पर जो पेड़ की डाल पर जो चिड़िया थी बच्चों, ये सभी राजकुमारों को, यानी कि उनके शिष्य जो थे, ये राजकुमार थे और उनके शिष्य थे, तो उनको राजकुमारों को सबको बुलाकर क्या किया, वे चिड़िया दिखाई। वहाँ पर जो चिड़िया थी डाल के ऊपर जो रखी हुई थी वो उन्हें दिखाई सबको, और कहा और क्या कहा देखिए, उन्होंने, गुरु ने क्या कहा, तब तुम सभी बाण चलाकर चिड़िया की आंख को भेदने के लिए तैयार हो जाओ। उनके शिष्य जो थे उनको सबको बुलाकर क्या कहा बच्चों, तुम सब बाण चलाकर, यानी कि जो तीर है जिसके यहाँ पर देखिए ये धनुष है और यहाँ पर ये तीर है, बीच में जो है स्टिक वो तीर है, ठीक है। तो गुरु ने क्या कहा द्रोणाचार्य ने कि तुम सब तैयार हो जाओ निशाना लगाने के लिए, आँख में चिड़िया की आँख को भेदने के लिए, यानी कि यहाँ पर इसको शिकार करने के लिए, उसकी आँख में भेदने के लिए, यानी कि निशाना लगाने के लिए अपने अपने बाण के साथ बाण चलाकर तैयार हो जाओ बोलकर यहाँ पर जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने शिष्यों से कहा, तैयार हो जाओ, मैं एक एक को निशाना लगाने की आज्ञा दूंगा। बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया की आंख को बाण से भेद देना। तब द्रोणाचार्य ने क्या कहा बच्चों कि मैं एक एक को निशाना लगाने की आज्ञा दूंगा, एक को, यानी कि 1 बाय 1 बारी बारी से। यहाँ पर जो राजकुमार थे 3 या 4 शिष्य हैं उनको बारी बारी से, यानी कि 1 बाय 1 मैं आप लोग को आज्ञा दूंगा, यानी कि ऑर्डर, आदेश दूंगा, और तुम तब मेरे आदेश पर तुम लोग क्या करना, बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया की आँख को बाण से भेदना। जैसे मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तब तुम लोग क्या करना, बाण को छोड़ने की आज्ञा पाते ही, जैसे मैं आज्ञा देने पर आज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया के आँख, यहाँ पर यह जो चिड़िया है उसके आँख पर भेदने के लिए, यानी कि निशाना लगाने के लिए तुम लोग तैयार रहना और आँख को भेदना बोल के बोल रहा है। यहाँ पर किसने बोला, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से, ठीक है। So children, with this we have completed our first para. Inshallah in our next class we will continue our rest of the lesson. Okay, continue our lesson in our next class. So till then do the reading of this paragraph. Okay, जब तक आप लोग क्या करिए, हमारा नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करने तक, आगे का लेसन कंटिन्यू करने तक आप लोग जितना हमने पैराग्राफ रीड किया है, आप लोग इसे एक्सप्लेन किया है, आप लोग रीड करिए इसे, ठीक है, अच्छी तरह से स्पेलिंग से ये पैराग्राफ रीड करिए। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू दूसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि आगे जानेंगे किस तरह से सबने निशाना लगाया, द्रोणाचार्य के आज्ञा पर किसने किस तरह से निशाना लगाया, यह हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक बच्चों देखिए आज आपको क्या वर्क करना है, इसके रीडिंग करना है ये पैराग्राफ, और यहाँ पर जो ये लेसन के मीनिंग्स हैं इसके मीनिंग्स आपको आपकी नोट्स में लिखना है, ठीक है। Here children, this is your second lesson meanings. Okay,
What's meaning? So first of all mention the date, lesson name, lesson number also. डेट मेंशन करिए, डेट डालिए अपनी अपनी नोट्स में. लेसन नंबर 2, लेसन नेम एकाग्रता. एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन. ठीक है, लेसन नेम मेंशन करिए, एकाग्रता अच्छे से. नेक्स्ट देखिए आपकी नोट्स में फर्स्ट बिट है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट मेंशन करिए शब्द अर्थ यानी कि वर्ड्स मीनिंग. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड्स है उसके आपको यहाँ पर मीनिंग है. ठीक है, तो इसे हिंदी में शब्द अर्थ बोलते हैं. ओके, तो सो चिल्ड्रंस राइट ऑन दिस 8 वर्ड्स मीनिंग वन टाइम इन योर नोट्स. ओके, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस. ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी रीड करिए, रीड करते हुए अपनी बुक में लिखिए. तो देखिए हमारा पहला शब्द जो है फर्स्ट पश्चात. पश चाकवा की मात्रा ताचात. पश्चात. पश्चात का अर्थ क्या होता है बच्चों? पश्चात यानी कि बाद में. ठीक है, बाकवा की मात्रा द, बाद, माकवा की मात्रा में, बाद में. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स. देखिए पश्चात का अर्थ होता है बाद में. नेक्स्ट दूसरा जो शब्द है प्रत्यंच. पाकुपदेन की मात्रा प्र, आदत्ता प्रत, याकवन की मात्रा यन, प्रत्यंच, चाकवा की मात्रा चा, प्रत्यंचा. प्रत्यंचा का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रत्यंचा यानी कि धनुष की डोरी. जो धनुष में जो बीच में मिडिल में जो डोरी लगी हुई होती है उसे प्रत्यंचा बोलते हैं हिंदी में. उसका अर्थ देखिए धनुष की डोरी. धा नाकू की मात्रा श, धनुष, काको बड़ी की मात्रा की, धनुष की डोरी. डाको की मात्रा डो, राको बड़ी की मात्रा रे, डोरी. प्रत्यंचा धनुष की डोरी. नेक्स्ट थर्ड वन देखिए यथा स्थान. य थाकुआ की मात्रा थ, यथा. आदस थाकुआ की मात्रा ना, स्थान, यथा स्थान. आर यू रीड विद मी चिल्ड्रंस? आप लोग मेरे साथ रीड कर रहे हैं ना? मेरे साथ साथ रीड करिए आप लोग भी इसी तरह से स्पेलिंग से. यथा स्थान. यथा स्थान का अर्थ क्या होता है बच्चों? यानी कि उचित स्थान यानी कि सही जगह. ठीक है, ऊ चाकू छोटी की मात्रा चीता, उचित स्थान. आदसा थाकुआ की मात्रा न, स्थान. स्थान यानी कि जगह, प्लेस. यथा स्थान का अर्थ होता है उचित स्थान. ये हमारा तीसरा शब्द है. चौथा देखिए वत्स. व अदत स, वत्स. वत्स यानी कि पुत्र. सन जो होता है उसे हिंदी में वत्स भी बोलते हैं और पुत्र भी बोलते हैं. ठीक है, वत्स पुत्र. पाकू की मात्रा त्र, पुत्र, वत्स पुत्र. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन आज्ञा. आ ज्ञा क्वा की मात्रा ज्ञा, आज्ञा. आज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चों? आदेश. आ दाकोई की मात्रा श, आदेश. आज्ञा, आज्ञा यानी कि आदेश, हुक्म. ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ वाला जो शब्द है देखिए सिक्स्थ. बाकवा की मात्रा अना, बाण. बाण का अर्थ क्या होता है बच्चों? तीर. ठीक है, और ताको बड़ी की मात्रा रा, तीर. बाण यानी कि तीर. धनुष के साथ जो तीर होता है उसे बाण भी बोलते हैं. ठीक है, बाण, तीर. नेक्स्ट सेवंथ देखिए प्रसन्न. पाको पदेन की मात्रा प्र, स, आदन न, प्रसन्न. आर यू रीड विद मी चिल्ड्रंस? आप लोग मेरे साथ रीड कर रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड. चलिए मेरे साथ साथ रीड करिए. प्रसन्न. प्रसन्न का अर्थ क्या होता है? यानी कि उसका मीनिंग खुश. ठीक है, काकू की मात्रा श, खुश. प्रसन्न, खुश. एट्थ देखिए मनुष्य. माँ नाकू की मात्रा आदश या, मनुष्य. मनुष्य यानी कि मनुष्य का अर्थ क्या होता है? आदमी. आ द, माँ को बड़ी की मात्रा मी, आदमी. मनुष्य, आदमी. ठीक है, चिल्ड्रंस आर यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग्स? So write down this words meaning one time in your notes. Write neatly and properly. Don't do any spelling mistakes. Read and write children. Read with spelling. Okay. After completing one meaning, leave one line and write second one meaning. Okay. Like this you have to write down in your notes. So children, inshallah we'll meet our next class. Till then, take care. Have a nice day everyone.